मैं कुलदीप शुक्ला IND24x7 न्यूज के लिए फिर एक नई खबर लेके आपके लिए उपस्थित हुआ हूं। आज मैं बात करता हूं एकल परिवार से संयुक्त परिवार को जाने के लिए। आज पूरा विश्व अगर देखा जाए तो संयुक्त परिवार से एकल परिवार की तरफ अपने आप को खींच रहा है, जहां की जिला फिरोजाबाद का एक परिवार ऐसा भी है जो संयुक्त है, संयुक्त था और संयुक्त रहेगा के नारे के साथ वो आगे चल रहा है। गोपी किशन दीक्षित जी का ये परिवार, जिसमें 3 बेटे ब्रह्मदत्त दीक्षित, हरिशंकर दीक्षित और रामनिवास दीक्षित जी, एकल परिवार को लेके आज तक उन्होंने पूरे सिस्टम को बांधे रखा है और इसमें उन्होंने अपनी जवानी से लेकर और मृत्यु तक की सारी विधाएं अपने साथ में समेट दी हैं। कभी 1962 में पहली बार प्रधान रहे ब्रह्मदत्त दीक्षित जी ने अपने पूरे जीवन काल में पहली बार अगर कभी चुनाव हारा तो वो 2000 का था, यानी कि वो लगातार 38 वर्षों तक प्रधान रहे और ये एक लंबे अरसे की कहानी भी कही जा सकती है। 2005 में वो पुनः प्रधान हुए और उसके बाद 3 महीने बाद ही 11 नवंबर 2005 को उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। जब उनकी जीवन लीला समाप्त हुई उसके उपरांत उनके जो भतीजे थे वो विनोद दीक्षित जी ने उनकी गद्दी संभाली और वो पुनः प्रधान बने। एक ऐसा परिवार जहां पर 3 बेटों के, यानी कि गोपी किशन जी के जो 3 पुत्र थे उनके 9 संतानें हुई और उन संतानों के साथ में एकल परिवार आज देखा जाए तो 45 लोग, यानी कि 45 सदस्यों का एक परिवार एक छत के नीचे छिकाऊ गांव में रह रहा है। हमने जो पूरा परिवार का आकलन किया और वहां जाकर देखा, हमारे अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर हमने एक ऐसा परिवार ढूंढा और हम कहें या संयुक्त परिवार सुखी परिवार ने एक ऐसा परिवार ढूंढा जहां पर चारों तरफ एकता एकता और एकता की भावना ही दिखाई देती है। हम इस पूरे प्रांगण में उस पूरे जो हमारे साथ घटना घटित हुई उसका आपको विस्तृत ब्यौरा एक एक वीडियो के तहत और एक एक व्यक्ति के उनके अपने मुख से की गई मंत्रणाओं के तहत आपको दिखा रहे हैं और उसे देखकर हमें लगता है कि एकल परिवार से बेहतर हमारा हमेशा संयुक्त परिवार ही होता है। तो देखिए, आपका शुभ नाम भाईजान? मेरा नाम रामनरेश दीक्षित है। आपका भाईजान? मीरा दीक्षित। मैं पूछना चाहूंगा रामनरेश दीक्षित जी से कि भाई साहब, आप एक संयुक्त परिवार के बीच में रहते हैं और आपके गांव के भी और कई और लोग भी, आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने अपने घर बना लिए हैं, तो उनको देखकर आपके अंदर क्या भावना आती है? क्या आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं जब आप दूसरे टूटते हुए घरों को देखते हैं? तो आप उनको देख के अपने अंदर, आपके अंदर कैसी भावना आती है? हमारे अंदर तो भावना बहुत अच्छी रहती है कि कभी भी किसी का परिवार नहीं टूटे जी। अगर कोई टूटने के कगार पे होता है तो हमारी ये प्रेरणा रही है हमारी बाबूजी की। उन्होंने भी कहा था कि परिवार टूटनी नहीं चाहिए, जोड़ना चाहिए। उनका भी लोग जब भाई आपस में लड़ते थे, उनके विवादों को खत्म करते थे, तो उन सब की प्रेरणा से आज हमारा परिवार एकत्रित है और बहुत खुशी होती है हमें, क्योंकि सबका सम्मान होता है एक दूसरे परिवार में और कोई भी थोड़ा दुख आता है परिवार के ऊपर वो मिल बांट के हम उसे पूरा कर लेते हैं, तो संतुष्टि मिलती है अपने आप में। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि लोग एकत्रित रहें। अगर वो अलग होना भी चाहते हैं तो उनके अंदर जो भावना है प्यार की वो खत्म नहीं होनी चाहिए, जिससे कि कोई किसी के साथ कोई घटना होती है तो उसमें वो सम्मिलित हों। तो मेरा तो यही कहना है कि सभी लोग संयुक्त परिवार में रह के जिएँ। उसका जो खुशी और जो उल्लास होता है वो बहुत ही, उसका जो स्वाद है बहुत ही अच्छा है, मीठा है। लेकिन पता नहीं आज के समाज में परिवार टूटते जा रहे हैं और बड़ा दुख होता है ऐसे परिवारों को टूटते हुए देखा है हमने, क्योंकि किसी बच्चे को रोटी पानी के लिए भी हमने देखा है कि दुखी हो गए परिवार टूटने के कगार पर। शायद वो परिवार या संयुक्त परिवार से जी रहे होते तो ऐसे बच्चों की भविष्य कभी खराब नहीं होता। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा सभी से कि सब मिलजुल के रहें, क्योंकि जो प्रसन्नता इसमें मिलेगी वो किसी दूसरी चीज में नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नीरज जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए जब परिवार टुकड़े टुकड़े होने के लिए राजी हो जाता है, तो ऐसे में आपके जिगर के टुकड़े आपस में इतने जुड़े हुए हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है और सब मिलके ही रहते हैं और मिलके सब व्यवस्था से ही बन जाती है। तुम ये काम कर लो, तुम ये कर लो, काम बांट के सबकी व्यवस्था हो जाती है। एक आदमी क्या कर सकता है जी। और हम तो अलग हो, अगर हो गए होते हम तो शायद
गांव में भी नहीं रह पाते, क्योंकि हमारे पास विपत्ति बहुत बुरी हुई 2005 में, जी, बाबूजी का मर्डर हुआ। उसके बाद अगर हम संगठन से नहीं रहते तो हम यहाँ नहीं होते आज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। और आदर्श विकास संस्थान के अंतर्गत संयुक्त परिवार सुखी परिवार अभियान के तहत आज हम ग्राम छिकाऊ में हैं, जहां एक दीक्षित परिवार जो बहुत ही रेपुटेड परिवार है और सब जगह सब तरीके से सब लोग उनको जानते हैं। वो बाबूजी का नाम श्री दत्त दीक्षित जी, और उस छिकाऊ गांव के अंदर या आसपास के क्षेत्र में इस नाम से कोई अनभिज्ञ नहीं है। आज हम उनके घर पर हैं और एक हृदय बहुत बड़ा हो जाता है जब देखते हैं कि उनका पूरा संयुक्त परिवार, लगभग 50 से ज्यादा लोगों का एक परिवार एक छत के नीचे एक रसोई के अंदर जिनका खाना बनता है। आज वहां पहुंच के हमने इन सब का स्वागत किया है और हमारा ये आदर्श विकास संस्थान आज ऐसे घर में आके धन्य हुआ जब हमने देखा कि तमाम बच्चे, तमाम बहुएं, तमाम महिला शक्ति, मातृशक्ति और सभी भाई एक छत के नीचे सभी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। कहीं कोई भेदभाव नहीं, एक दूसरे से इतना प्यार, समर्पण की भावना, एक दूसरे के प्रति जान छिड़कने की भावना जिस परिवार के अंदर है, ऐसे परिवार को हम आपको प्रदर्शित करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि इस परिवार को देखकर बाकी सब लोग इससे प्रेरणा लें और ये टूटे हुए घर और बनाई हुई दीवारें टूट के वापस वो घर एक हों। तो आज हम दीक्षित परिवार के यहाँ आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। एक छत के नीचे इतने बड़े परिवार को देखकर हमारी खुद की छाती चौड़ी हो गई। आदर्श विकास संस्थान का ये लक्ष्य है कि प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य को एक दूसरे से जोड़ना, और अगर वो टूटा हुआ है तो किस तरीके से उनको दोबारा जोड़ा जाए। तो इस कड़ी में आज जब हम यहाँ पहुंचे हैं तो हमको एक बहुत बड़ा, हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए ऐसा परिवार सामने दिख रहा है। आप सब देख सकते हैं कि परिवार के पूरे मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं, सभी सदस्य यहाँ मौजूद हैं, बच्चों से लेके, बच्चियों से लेके और बहुओं से लेके, बेटों से लेके और उनके पिताश्री, माताश्री, और यहाँ बाबूजी भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये परिवार के मुखिया को कर्ता कहते हैं, ये परिवार के कर्ता हैं और बाकी सब जितने भी भाई इनके इस परिवार में जितने भाई हैं उनके आपस का जो जुड़ाव है उनका वो देखते ही बनता है। तो हम सब आज बहुत गौरवान्वित हैं। आज हमने उनको सम्मानित किया है। ऐसे परिवार को सम्मानित करने की औकात किसी एक व्यक्ति की नहीं है, लेकिन आदर्श विकास संस्थान ने ये बीड़ा जो लिया है उस और जो पीड़ा उनके अंदर है उसमें उन्होंने ये बीड़ा जो उठाया है, यहाँ पर आकर हमको बहुत अच्छा लगा। और हमारे लिए एक ऐसा परिवार दूसरों को दिखाने के लिए हमारे लिए एक अनुकरणीय परिवार है, जिसका अनुकरण सबको करना चाहिए। तो छिकाऊ में आके आपके सामने ये पूरा परिवार सामने है और आदर्श विकास संस्थान के माध्यम से हम सभी को यही कहना चाहते हैं कि संयुक्त परिवार सुखी परिवार, जैसे कि आपने देखा हमारी ब्रांड एम्बेसडर खुशी दुबे ने आपके सामने जो नारा लगाया, आज उसी नारे को हमने प्रदर्शित किया सबके सामने। और इस पूरे संयुक्त परिवार को लेकर, इनकी फोटोग्राफ्स को लेकर हम अपने सम्मेलनों में इस परिवार का प्रदर्शन करेंगे। शायद अगर कोई परिवार इससे प्रेरणा लेके, जहां दीवारें टूट जाए भाइयों की और फिर से एक रसोई में खाना बन सकेगा, आदर्श विकास संस्थान का लक्ष्य उस दिन पूरा होगा। क्या होना पड़ता और एक झाड़ू की तरह ये एकत्रित नहीं होते, तो उस समय ये बिखर गया होता और ये ब्राह्मण समाज ही बिखर गया होता और छिकाऊ गांव का नाम ब्राह्मणों के नाम पर नष्ट हो गया होता। अगर ये मूर्ति का जरूर ये फोटो लो और यही संरक्षित करने वाली और शहर में, इस जिले में नाम करने वाली एक मूर्ति है जो हमारी बीच से 2005 में उठ रही। और असामाजिक तत्वों ने बगैर किसी मतलब दोषारोपण के राजनीतिक द्वेष के कारण बाबूजी हारते ही नहीं थे, कभी चुनाव कभी हारेंगे, चुनाव कभी हारे नहीं और न हारने के। मेरा गांव लखीपुर है, मैं उनसे बहुत वाकिफ हूँ। मैं भी प्रधान रहा, उनका मुझे संरक्षण प्राप्त रहा। मेरे पिताजी भी प्रधान रहे, वो दोनों साथी रहे, उनके बाद मैं रहा, तो मुझे भी उनका बहुत बर्दाश्त प्राप्त रहा। और ब्राह्मणों के
एक मसीहा थे। इस जिले में ब्राह्मणों का उन्होंने बहुत ही उत्थान किया और अपने पूरे परिवार को बांधने के लिए वो सब उन्हीं के प्रेरणा से एक आवाज पर हजारों लोग एकत्रित होने वाले व्यक्ति थे। ऐसी महान मूर्ति का सबसे पहले फोटो दिखाना, मैं उनके श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और सत सत नमन। आज बाबूजी आपको आपका पूरा परिवार आपके समक्ष बोल रहा है, आपके नाती पोते बहुएं और नातियों की बहुएं और अपने बेटे, आपकी पुत्र वधुएं सब यहाँ पर मौजूद हैं। इन सब के साथ में आपको कैसा महसूस होता है? क्या आपका महसूस है? हाँ, आप सुरक्षित महसूस करते हैं? देखिए, गांव में रहते हुए आसान बात नहीं है। पूरा परिवार में होता हाथ में पैर रखे, ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई बहुत छोटी बात नहीं कि एक परिवार इतना बड़ा होते हुए भी अपने वयोवृद्ध जो भी सदस्य हैं उनका इतना आदर रखना, उनका सम्मान रखना और सभी लोग आपस में जुड़ के विपत्ति में ये लोग एक नहीं हुए कि एक मर्डर हुआ तभी ये भावना जागी। इनके हृदय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि इनका ये लोग दिल से काम करते हैं, दिमाग से नहीं, और जो व्यक्ति दिमाग से कार्य करता है वो कभी संयुक्त रह ही नहीं सकता। तो यही बात कहते हुए हम आदर्श विकास संस्थान के लक्ष्यों को यहाँ परिपूर्ण कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि हमारी महिला शक्ति, जो महिला शक्ति है, मातृशक्ति है, उनमें से भी हमें ये जवाब दें कि इस परिवार के अंदर आपका जो रहना है, आप बताएं। ये परिवार के अंदर आप जैसे सारे ये पूरा परिवार आपके सामने है और सुबह अगर आपका एक ही चौका है तो वहां पे आप सब लोग मिलके पूरे परिवार के लिए कैसे आपको पता चलता है कि किसको क्या खाना है, किसको क्या देना है, कौन सी दवा कब दे रही है? क्योंकि इतने बड़े परिवार के अंदर इन सब का अलग अलग ध्यान रखना एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है। तो इस तरीके से आप कैसे उसको पूरा कर पाती हैं? हम सब लोग इकट्ठे होकर ही करते हैं, सब लोग काम। नहीं, इकट्ठे होके कार्य करते हैं, पर कैसे बाबूजी को ये देना है, बाबूजी उसको को ये पूछते देना हैं, है, क्या उसको चाहिए ये आपको? देना है। पूछते पहले बाबूजी से क्या चाहिए आपको, फिर सबको देते हैं, हम सब इकट्ठे होकर सब आप काम करते पुत्र वधुएं हैं उनकी, हैं। हाँ, और आपकी पुत्र वधुएं जब आपको अनुसरण करती हैं हाँ। तो उस, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, आपको जब अनुसरण करती हैं तो उनको आप क्या सीख देते हैं कि सबसे पहले मेरी नहीं, पहले बाबूजी का ख्याल रखो। हाँ। जब बच्चों को ये सिखाया जाता है कि हमारे वृद्ध जो हमारे परिवार के मुखिया हैं, पहले उनका ख्याल रखना, तब उनके अंदर ऐसे संस्कार आते हैं जो कि आप सबके सामने दिख रहे हैं और परिपूर्ण तरीके से आप लोग उसका संचालन कर रहे हैं। आप सभी मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूं कि आपने इस घर को वाकई घर बनाया। हाँ, तो बेटा आपको ये क्या लगता है इस परिवार में आके? आपको लगता है कि एक जैसे बारिश जब बहुत तेज होती है और एक छाता आपको बारिश से बचाता है, तो क्या एक परिवार, ये परिवार आपको एक छाते सा लगता है? बिल्कुल लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जॉइंट फैमिली में रहने की खुशी अलग होती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ये जब ये एक युवा वर्ग से जब ये बात आती है कि संयुक्त परिवार में रहने की खुशी अलग होती है, आजकल जो आई हुई लड़कियां दूसरे परिवार से हैं, वो अपने ससुराल जाके घर को तोड़ने का काम करती हैं। आज की बच्चियों को देखिए कि आज किस तरीके से वो अपने श्रीमुख से कह रही हैं कि संयुक्त परिवार में रहने की खुशी अलग होती है। धन्य है ऐसी मातृशक्ति। हम सभी ऐसी मातृशक्ति और ऐसे परिवार को हृदय से प्रणाम करते हैं। आपका क्या? हाँ बेटा, आप क्या समझते हैं परिवार के बारे में? आप संयुक्त परिवार में रह रही हैं, तो आप संयुक्त परिवार को किस तरीके से लेते हैं? क्या आपको बहुत खुशी है या कहीं ना कहीं कोई कसक है? नहीं, मुझे बहुत खुशी है इस फैमिली को देख के। आप- जॉइंट फैमिली है, मुझे बहुत खुशी होती है। खुशी होती है कहीं ना कहीं परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनसे बात करके आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हैं, तो वो होना ही चाहिए। कई बार बाहर से आई हुई जब बेटियां होती हैं, अपने नए घर में एडजस्ट करने में टाइम लगता है, फिर किसका कितना आदर करना, ये सोच के कई बार ये लगता है कि हमारे ऊपर अतिरिक्त भार तो नहीं आ रहा। नहीं, जी तो वो बिल्कुल। भार अगर जो बच्चे नहीं भार लेती हैं और उसको अपने मन से कार्य करती हैं, ऐसी बच्चियों को मेरा प्रणाम, और ऐसी बहुओं को ऐसे परिवार के अंदर देखकर हम सभी बहुत धन्य हुए।
तो अपना नाम भी बता। हाँ बेटा, आपका नाम क्या है? सलोनी दीक्षित। सलोनी दीक्षित। देखो बेटा, आप इस गौरवपूर्ण परिवार का हिस्सा हैं। अभी इसी आंगन में आप पली बड़ी हुई हैं, इसी आंगन में खेली हैं। जब इस आंगन से अभी उम्र आएगी ही और आप यहां से भी विदा होगे, जब किसी दूसरे घर जाओगे तो ऐसे घर के संस्कार आपको उस घर को कभी तोड़ने नहीं देंगे। और आपने जो यहां रह के सीखा है संयुक्त परिवार के अंदर, तो आपको लगता है कि जब आपकी शादी होगी, आप कहीं जाओगे, तो आप कैसा घर चाहते हो? एकल परिवार कि संयुक्त परिवार? नहीं, मैं अपनी जैसी फैमिली चाहती हूँ, मुझे जॉइंट फैमिली में ही अच्छा लगता है। ज्वाइंट फैमिली के क्या क्या फायदे क्या क्या हैं, आप ये बताएं। फायदे मतलब सबके साथ बैठना, सबसे अपने बड़ों से सीखना, सब कुछ अच्छे से कैसे रहना है, कैसे किसको मतलब ट्रीट करना है, ये सब चीजें अच्छी लगती हैं। अच्छा, कहीं कहीं किसी को दोस्त, एक परिवार का कोई सदस्य, आपका कोई दोस्त है, कोई बहन है, कोई बड़ा है, कोई आपको गाइड कर रहा है, किसी को आप गाइड कर रही हैं, इतने बड़े परिवार के अंदर रहने से ये फायदे तो होते ही हैं कि आप संस्कार सीखते हैं, लेकिन जिस घर आप जाएंगे वहां क्या संस्कार देने की कोशिश करेंगे? मुझे मतलब मेरे चाचा जी बहुत गाइड करते हैं। अच्छा। वो मतलब बहुत सिखाते हैं कि फैमिली में कैसे रहना चाहिए, कैसे एडजस्ट करना चाहिए, मतलब फैमिली को हमेशा साथ लेके चलो, मतलब जो भी अच्छा बुरा कुछ भी हो रहा हो उसमें साथ रहो और सीखो। जो भी तुम्हें दिख रहा है या तुम देख रहे हो, अपने घर पे जाओ, वहाँ मतलब अच्छी चीजें करो सारी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ बेटा, आपको कैसा लग रहा है इस परिवार में आप पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आगे इसी परिवार का नाम रोशन करना, भी आप शायद पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो क्या आपको संस्कार को देखें अगर, तो आपका परिवार सबसे बड़े संस्कार लिए हुए है। तो शिक्षा में भी अगर नए आयाम आपको जोड़ने होंगे आगे इस परिवार के अंदर जिसमें संयुक्त रूप से आप रह रही हैं, तो आप इस परिवार के प्रति क्या उत्तरदायित्व अपना रखती हैं कि आगे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपकी इस परिवार के लिए? सबसे पहले तो राधे राधे मेरा सभी को। और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि मैं संयुक्त परिवार में मेरा जन्म हुआ। मैं इसकी बहुत ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस आंगन में पैदा किया, जहाँ मैं कह सकती हूँ गर्व से कि मेरे एक पिता नहीं, मेरे 9 पिता हैं। बहुत बढ़िया। मैं कह सकती हूँ इस घर में, जहाँ अगर मेरी कोई जिम्मेदारी है, तो अगर मैं अपने पापा से, मेरा ये नहीं कि मुझे बस अपने पिता से कहनी है, अगर मैं किसी से भी कह दूँगी कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो मुझे लाके देंगे। इतना प्रेम बहुत। और जहाँ आजकल की जनरेशन, हम जहाँ जाते हैं पढ़ने, वहाँ बच्चों ने प्रेम नहीं देखा है, और हम वहाँ खड़े होके कह सकते हैं प्रेम हमने देखा है। बहुत बढ़िया, हमारे यहाँ है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड। एक प्रश्न, जो आपने इस समय बच्चे तुलसी की माला पहनने में अपने को शर्मिंदा महसूस करते हैं, इसका आपको क्या लाभ है, इसका क्या आपकी मानसिकता है? देखो, मैं ये बताना चाहूंगी कि जब हम 3 गुणों से हम बनता है, ये हमारा जो 5 भौतिक शरीर है, तो उसमें होता है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। बहुत बढ़िया, जो ये बहुत अच्छा। तुलसी कंठी जो होती हैं, हाँ, मैं इनका काफी आदर करती हूँ। ये हमें तामसिक गुण से दूर रखती हैं। तामसिक गुण जिससे हमें कोई गुस्सा नहीं आता है। हम किसी भी चीज में जब काम कर रहे हैं, तो हम उसमें अपने आप को डिप्रेस फील नहीं करते हैं, बहुत कामली वो काम कर सकते हैं हम। बहुत ये बढ़िया, कैसे हो सकता है? केवल इनकी कृपा से और उनकी कृपा। बहुत दो बढ़िया, कृपा से। बहुत बढ़िया। साथ इसी संयुक्त परिवार के प्रांगण में कौशल किशोर जी हैं, जो ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष हैं। मैं पूछना चाहूंगा कौशल जी से कि आप इस परिवार में आके आपने इस परिवार के संस्कार देखे, आपने इस परिवार के सभी जितने भी यहाँ पर मेंबर्स हैं उनको, उनका आपने श्रीमुख से उनकी वाणियां सुनी, और जिस तरीके से उनको गर्व है अपने परिवार पे रहने का, तो यहाँ आकर कौशल जी आपने क्या सीखा और क्या महसूस किया इस परिवार के बीच में? सबसे पहले तो जो संयुक्त परिवार का जो मिशन लेके चल रहे हैं हमारे राजेश दुबे जी, इनकी जो मैडम है अर्चना द्विवेदी और इनकी जो बेटी है खुशी दुबे, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप जैसे भाई निश्चित रूप से एक अच्छे शिक्षाविद भी हैं। किड्स कॉर्नर के नाम से बहुत बड़ी संस्था एजुकेशन की आप चला रहे हैं। आज एंकरिंग का काम करके मुझे ये लगा कि एक बहुत बड़े चैनल के एंकर भैया हमसे प्रश्न कर रहे हैं, तो आपको भी धन्यवाद देंगे। हमारे साथ में हमारे संरक्षक जिला ब्राह्मण समाज के हैं पांडे जी,
वो भी आए हुए हैं, अशोक शुक्ला जी पूर्व प्रधान हैं, श्री ओम जी हैं, पंकज गुप्ता जी भी हैं, और तमाम पूनम पार्षद बहन हमारी और तमाम हमारी बहनें और भाई यहाँ पर आए हैं। निश्चित रूप से इस परिवार से मेरा बहुत पुराना नाता है और मैं बाबूजी के चरणों में नमन करते हुए श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित, एक ऐतिहासिक नाम था, छिकाऊ एक गांव नहीं, एक ये समझ लीजिए एक साम्राज्य स्थापित किया, एक ब्रांड एम्बेसडर का काम किया है इस परिवार ने। जैसे आपको भी स्वच्छता मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, तो संयुक्त परिवार के वास्तव में ये ब्रांड एम्बेसडर परिवार है, जिसमें हमारे विनोद दीक्षित जी परम मित्र हैं, हमारे नीरज सरपंच के नाम से अभी बेटी कह रही थी, पूरा डायरेक्शन देते हैं कैसे रहा जाए संयुक्त परिवार, और पूरा परिवार हंसते मुस्कुराते हुए वो संस्कार और संस्कृति जो हमारे देश की है उसमें प्रथम वरीयता क्रम में इनका नाम आता है। आपने देखा हो विदेशों में वो संस्कार नहीं है, संयुक्त परिवार हो ही नहीं सकता, वहां रिश्ते सुरक्षित नहीं है तो संस्कार कहां से सुरक्षित उनके हो जाएंगे। ऐसे अगर परिवार हो जाएं, पुरानी पद्धति पर हम लौट के आए तो अपना जो भारत है निश्चित रूप से भारतवर्ष यानी एक विश्व गुरु बन के बहुत जल्दी उभरेगा। हम लोगों का प्रयास है, कई एक संगठनों में हम लोग काम कर रहे हैं। आज देखा है हमारी बेटियां कितना बढ़िया तरीके से समझा रही हैं संयुक्त परिवार की परिभाषा क्या होती है, कि हमारे पिता एक हैं लेकिन 9 लोगों का हमारे ऊपर छतरी की तरह साया है। आप देखिए पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड परिवार है, मातृशक्ति देखिए वेल एजुकेटेड है, भाई बंद हमारे वेल एजुकेटेड है, और इस परिवार से तो हमारा बहुत पुराना नाता है। मैं तो सभी लोगों से कहूंगा, इस जिले वासियों से कहूंगा, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, हमारे भटनागर भैया ने बहुत सारी चीजें पूछी और सभी परिवार वालों ने बताई, अशोक भैया ने बताई। हमारी भी इस परिवार के लिए लाखों लाख शुभकामनाएं हैं, दुआएं कि इस परिवार से सब लोग सीखें और ये परिवार ऐतिहासिक परिवार बना रहे। हमारी लाखों लाख शुभकामनाएं। और हम तो यही कहेंगे कि संयुक्त परिवार मिशन जो चला रहे हैं हमारे राजेश दुबे जी अपनी मैडम अर्चना दुबे के साथ और बेटी खुशी के साथ, तो इनको भी प्रभु बहुत आगे तक बढ़ाए, ये मिशन कामयाब हो, ये ब्रांड एम्बेसडर बने। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी के लिए। आज इसी परिवार के अंतर्गत मौजूद है हमारे यहाँ फिरोजाबाद की एक ऐसी शख्सियत पूनम शर्मा जी, जो कि पार्षद भी हैं और एक बहुत बड़ी समाज सेविका भी हैं। उन्होंने हर मुद्दे पे समाज को दिशा निर्देश और हर कार्यक्रम के अंदर उनकी सहभागिता जरूर होती है। आज इस परिवार के अंदर भाभी आप आई हैं, तो इस परिवार को देख के आपके अंदर जो भावना जागृत होगी मैं समझ सकता हूं, और वो आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि आप कितनी प्रसन्न हैं। लेकिन उसको हम पूछना चाहेंगे कि आपसे शब्दों में कि यहाँ आके आपने क्या महसूस किया, इतने बड़े परिवार को, इस महिला शक्ति को, और आपने महसूस किया कि बच्चियों के जो वर्जन, बहुओं के वर्जन और सभी के किस तरीके से उन्होंने इस परिवार का गुणगान किया, तो आपने क्या फील किया यहाँ आके, या क्या सीख हम सब यहाँ इस परिवार से मिलने के बाद लेकर जाएंगे? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात यह है, श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित जी जो स्वर्गीय हैं, उनके चरणों में मैं सत सत नमन करती हूँ। और हमारे बाबूजी हैं श्री हरि दीक्षित जी और हरिशंकर दीक्षित जी, और हमारे यहाँ अभी जो बात संयुक्त परिवार में चल रही थी, हमारी शायद हमारी बड़ी बहन, उनके आंखों में आंसू झलक रहे थे इस परिवार से। तो जिस परिवार में से बात करते समय आंसू झलकने लगे, तो उस परिवार की तो कोई बात कहने की कहीं भी गुंजाइश रही नहीं जाती है। इससे हमको सबके यहाँ बाबूजी हैं, हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, बहुरानियां हैं, नाती हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो इसमें कहने की इसलिए जरूरत नहीं है, गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर इनमें बंटवारा होता तो इसमें से 1, 2, 5 आधे सदस्य आपको यहाँ मिलते। तो जो यहाँ संयुक्त परिवार बैठा हुआ है, ये इसका एक जीता जागता उदाहरण है कि यहाँ से कोई सदस्य कम नहीं है। और हम लोग आए तो सबसे पहले आपने देखी यहाँ कितनी सेवा भाव था। हलवा हमने खाया, हम सोच रहे थे हलवा में 1 चम्मच खाएंगे, लेकिन हम तो आधी प्लेट खा गए। हम तो पूरी खा गए। तो आप ये सोचो तो संयुक्त परिवार में कितनी खुशी होती है। मेरा भी संयुक्त परिवार था, अभी भी है, लेकिन मुझे इसलिए खुशी लग रही है, हमारे यहाँ अगर देखो खुशी हो, गम हो, तो
खुशी में हमें किसी की अड़ोसी पड़ोसी की जरूरत नहीं है। सही बात है ना? ठीक है, तो हम घर के ही 100 जने हैं, मतलब ये सब बैठे हैं, सब इकट्ठे हो जाएं तो पता और गम भी होता है। तो हम जो आजकल जो युवा पीढ़ी जा रही है डिप्रेशन में, इसीलिए जा रही है, जो आपने कहा था घर में दीवार क्यों, तो डिप्रेशन की तरफ जाने का ये मुख्य मुद्दा है कि घर में दीवार नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मुझे तो मेरे पास तो शब्द भी नहीं है, इतना आनंद आ रहा है, मैं तो अपना घर बार भूल गई। बहुत बढ़िया। तो सबको जो मेरी बराबर की बहन है, सबको राम नाम, और बच्चों को, बहू रानियों को, सबको बहुत बहुत प्यार। लेकिन एक और शुभकामना, बस ऐसे ही आप बने रहना, ऐसे ही बगिया को आगे बढ़ाते चलना, ये मेरी शुभकामना है सभी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।